Hello everyone, welcome to my channel. I am Rishabh Pandey and today we are going to solve the example number 1.1 of class 11th physics chapter number 1 units and measurements. ठीक है, तो ये आपकी फिजिक्स की बुक का ही एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1.1. चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज़ मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर. अच्छा, एक क्यूब है, उसकी एक साइड जो है ना, उसका मेजरमेंट अगर हम देखेंगे तो इसको सॉल्यूशन में हम कैसे लिखेंगे, मैं आपको लिख लिख के एकदम स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ. देखिए, एक क्यूब है, ये एक क्यूब है आपका. ठीक है, इस क्यूब की जो एज है या फिर आप इसे लेंथ बोल सकते हैं या साइड बोल सकते हैं, उसका मेजरमेंट है 7.203 मीटर्स. ठीक है, ये लेंथ है उस साइड की. ठीक है, ये क्यूब की में अगर आप देखेंगे तो क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, राइट. क्यूब में सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसीलिए हमें यहाँ पे एक साइड दी गई है क्यूब की और उसका जो हम कह सकते हैं वैल्यू है वो है 7.203 मीटर. वॉट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, हमें बताना है कि आखिरकार उसका वॉल्यूम क्या होगा और उसका सरफेस एरिया क्या होगा. तो पहले हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे. अच्छा, अब इसके लिए हम एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं, वो होता है कंसेप्ट होता है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स का. ठीक है, हमें इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट यूज़ करना होगा. ठीक है, इसके लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट यूज़ करेंगे. अब कैसे करेंगे तो देखिए, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ. अब देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब 7.203 के कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आप अगर आप देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4. ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम हमेशा देखते हैं कि भाई कितने टोटल उसके फिगर्स हैं, टोटल कितने डिजिट्स हैं, हमें ये देखना है. ठीक है, अगर अब देखिए जैसे कि क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऐसा कोई नंबर है 0.052 ऐसा करके नंबर है, तो अब आप बताइए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा. तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 2, क्योंकि जब कभी भी स्टार्टिंग में ज़ीरो होता है तो हम उसकी कोई वैल्यू नहीं गिनते. जब तक ज़ीरो रहता है तब तक हम नहीं गिनते हैं, पॉइंट के बाद भी और पॉइंट के पहले भी. जैसे ही हमारा कोई नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है हम उसके बाद से फिर सब लिखना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, तो हमारा इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 2. तो वैसे ही हमारा 7.203 का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो इसका होगा हमारा 4. ठीक है, 7.203 का जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो हो जाएगा हमारा 4. ठीक है, यानी कि हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक के ही जो है डेसिमल प्लेसेस लिखने हैं. अब देखिए, अब हमें क्या करना है. अब हमारे पास टीएसए का फॉर्मूला आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे. टीएसए ऑफ क्यूब होता है 6L². ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा. ठीक है, अब जब आप इसको करेंगे तो 6 इंटू एल यानी कि लेंथ का अब आप स्क्वायर कर दीजिए, जो 7.203 है. अब आपको बस इसका स्क्वायर कर देना है. ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट. अब आप 7.203 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ ताकि फटाफट हो जाए. आप लोग प्लीज़ साइड में रफ वर्क में कैलकुलेशन करिएगा ताकि आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी हो जाए. ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व में यहाँ पे कर देता हूँ. तो 7.203 इंटू 7.203. ठीक है, ये आता है हमारा कुछ इतना आंसर, और अब हमें इसी को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 311.29 समथिंग कुछ करके आएगा. तो 311.299254. अब क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4 है, तो हम सिर्फ और सिर्फ 4 वैल्यूज़ को गिनेंगे. तो 1 2 3 4 ये हो गया. तो आप इसे लिख सकते हैं 312 सेंटीमीटर. हमें किस में दिया है, किस में दिया है, इतने लिख, पहले यूनिट देख लेते हैं. मीटर में दिया है तो हम मीटर में ही लिखेंगे, हम कोई और यूनिट नहीं लगाएंगे. तो 312 मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा वी कैन से द सिग्निफिकेंट फिगर. और अगर आप इसको सिग्निफिकेंट फिगर, ये हमने राउंड ऑफ करके लिखा है, लेकिन इसका एक्चुअल जो है वो हो जाएगा 311.2 मीटर. ठीक है, क्योंकि 4 सिग्निफिकेंट फिगर गिनने थे इसलिए. ठीक है, चलिए तो अब इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग. अब इसी के साथ हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो हम अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे. तो अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालें, तो वॉल्यूम का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है और वो है L क्यूब.
ठीक है, जो भी साइड दी है उसका क्यूब कर देना है बस। तो 7.203 का क्यूब कर देते हैं। तो जब हम 7.203 का क्यूब करेंगे तब हम इसको भी कर देते हैं यहाँ पे 7.203 इंटू 7.203 इंटू 7.203। बहुत बड़ा नंबर आ गया ये, ठीक है। लिख दीजिए, थे इसे लिख दीजिए आप लोग यहाँ पे 373.7147 इतना करके लिख देते हैं, ठीक है, मीटर क्यूब। और यहाँ पर भी यूनिट लगाइएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 4 सिग्निफिकेंट फिगर है तो 1 2 3 4 हो गया। अब आप इसको राउंड ऑफ कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 374 मीटर क्यूब। ये है हमारा आंसर, ठीक है, ठीक है। तो अब क्योंकि हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करना है, ये है हमारा राउंडेड ऑफ वैल्यू। और अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर, अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर लिखें तो हमारा ये आंसर हम नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लिखेंगे 373.7 मीटर क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे आंसर। ये आपको हमेशा साइड में लिखना है फॉर प्रेजेंटेशन। यहाँ पे अब आप लिखेंगे TSA इज इक्वल टू बी, कितना आया था TSA हमारा 311.2 आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 311.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको ऐसे लिख देना है, मैंने अब बहुत बड़ा लिख दिया है, मैं थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। 2 मीटर स्क्वायर। एंड फिर आप लिखेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 373.7 मीटर क्यूब, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे आंसर्स। इसको आप नोटबुक में नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं एंड। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 1.2, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए अच्छे से, ऑल द बेस्ट।